अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 17.5 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब पार्ट्स गिवन है। जैसे पहला पार्ट है x माइनस 5 10 इज इक्वल टू 11 वाई माइनस 7। सेकेंड पार्ट है 5x प्लस 8 5 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 2 वाई प्लस 2। तीसरा सब पार्ट है 2x माइनस 3 वाई 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीन सब पार्ट्स हैं और पूछा ये जा रहा है कि x और y की कीमत फाइंड करें अगर। ठीक है, तो कंडीशंस गिवन है। देखें, तीनों सब पार्ट्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, और दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं कि जब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तभी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साइन ऑफ इक्वलिटी का यूज़ किया हुआ है और चूँकि वेरिएबल का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है तो हमसे कह रहे हैं कि ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो इट्स मीन्स के पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट या पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। इसी तरह पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के यानी सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। ठीक है, इन्होंने हमें एक कंडीशन में बता दिया है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। ठीक है, जब इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट के बराबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट से। गिवन क्या है कि x माइनस 5 10 इज इक्वल टू 11 y माइनस 7। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 और इसी तरह 10 इज इक्वल टू y माइनस 7। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट के बराबर। ठीक है, अब हम x और y की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, ये एक इक्वेशन है। हमें कैसे पता लगा इक्वेशन है? क्योंकि इक्वेशन की पहचान क्या है कि उसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी आता है। तो साइन ऑफ इक्वलिटी इट्स मीन्स कि ये इक्वेशन है। अगर इक्वेशन में कोई लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वैल्यू माइनस हो रही होगी तो उसे जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर प्लस होगी तो राइट साइड पे शिफ्ट करने पर माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन लगा देंगे उसके साथ। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड साइड पर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो राइट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में लिखेंगे, यानी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रही होगी तो राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, यानी हम मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इक्वेशन से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस का 5, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, x की कीमत आ गई। इसी तरह माइनस का 7 है, जब इसे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 टू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y। तो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दें 17 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो x की कीमत भी आ गई और y की कीमत भी आ गई। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको लेफ़्ट हैंड साइड के लिए और कुछ कंडीशन से रिलेटेड बातें बताई थी वो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए थी और राइट हैंड साइड दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में भी कोई नंबर या वेरिएबल प्लस हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, या फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा होगा राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर। तो हम राइट कर लेते हैं 5x प्लस 8
इज इक्वल टू 3x प्लस 10, ठीक है। और इसी तरह 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2, ठीक है। अब हम x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं और जो कांस्टेंट है हमारे पास उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखें ये प्लस का 3x है, जब हम इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का 3x हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, यानी माइनस का 8 हो जाएगा। तो 5x प्लस का 3x को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। प्लस का 10 पहले से मौजूद था यहाँ पर, जब प्लस का 8 लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस का 8 है, यहाँ जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, यानी माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x में से 3x को हमने माइनस किया 2x, और 10 माइनस 8 2, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में लिख लेंगे, यानी हम कहेंगे कि डिवाइड हो गया है। तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x की कीमत आ गई 1, ठीक है। इसी तरह प्लस का 2y, इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो माइनस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 4 है, इसको जब लेफ़्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो 5y माइनस 2y 3y, और 2 प्लस 4 6, ठीक है। 3y के साथ मल्टीप्लाई में जब इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में लिख लेंगे, तो 6/3, ठीक है। कैंसिल करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट के लिए भी, सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए भी हमने x और y की कीमत फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसका पार्ट 3, ठीक है बच्चों। अगेन दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट के बराबर। तो सॉल्यूशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, एंड सिमिलरली 5x प्लस y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दो लीनियर इक्वेशन में अगर हमने उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना होता है, यानी इनमें मौजूद वेरिएबल्स की कीमत निकालनी होती है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाय कंपैरिजन मेथड है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो उनमें से उन लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन के लिए जो मेथड्स हैं उनमें से मैं एक को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम कह देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से मैं सबसे पहले y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि y की कीमत इजीली निकल जाएगी, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो 5x प्लस y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू प्लस का 5x इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो 16 माइनस 5x इज इक्वल टू y, ठीक है। y की कीमत क्या आ गई, एंड टर्म ऑफ x, यानी 16 माइनस 5x, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से फॉर्म की है, तो हम इस y की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 3y, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 16 माइनस 5x, तो 16 माइनस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब 2x मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस
माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ तो ये आ जाएगा 48। अब माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो 3 5 जार 15x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब प्लस का 2x प्लस का 15x प्लस का 17x माइनस का 48 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 48 है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो प्लस का 48 हो जाएगा। इसका साइन चेंज कर देंगे, 17x इज इक्वल टू 3 प्लस 48। तो 17x इज इक्वल टू 3 प्लस 48 कितना हो गया 51। 17x के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी इस तरह के x इज इक्वल टू 51/17। तो x की कीमत यहाँ पे निकाल लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 17 3 जार 51, तो x की कीमत आ गई 3। अब इस x की कीमत को हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, आप इन 3 इक्वेशन में कहीं भी आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 3 में कर रहा हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x, x की कीमत क्या आ गई 3, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 जार 15, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो ये x की कीमत और y की कीमत हो गई। ठीक है, तो 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, यानी P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि अगर एक सेट है P और उसके 10 एलिमेंट्स हो और सेट Q हो और उसके पास 15 एलिमेंट्स हो, तो आप फाइंड करें यानी P क्रॉस Q, यानी जब P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, और अगर इसी तरह Q क्रॉस P यानी Q और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे, यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह P क्रॉस P, जो P क्रॉस P जब P और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन, देखें ऑर्डर ऑफ P के पास कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं, और ऑर्डर ऑफ Q के पास कितने एलिमेंट्स हैं 15 एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, P क्रॉस Q, यानी P और Q का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे P और क्रॉस Q के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि हमने क्या करना होता है कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। ठीक है, यानी कितने ऑर्डर पेयर, सबसेट नहीं कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, जो इनके तादाद हैं उन एलिमेंट्स की, उन दोनों सेट्स की जो एलिमेंट्स की तादाद होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 10 है, और Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 15 है। ठीक है, तो P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q विल बी, कितने होंगे, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ गए हमारे पास 150। ठीक है, इस तरह Q क्रॉस P, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q क्रॉस P, यानी Q और P का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं, Q के एलिमेंट्स कितने हैं 15 और P के एलिमेंट्स कितने हैं 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150। ठीक है, अच्छा इसके बाद लास्ट जो कंडीशन है, यानी P क्रॉस P, यानी P
का पी के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस पी, ठीक है। तो पी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10। इसी तरह अगेन पी, अगेन 10 एलिमेंट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, ठीक है। यानी अगर हम पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना पी और क्यू के अंदर, वो बनेंगे 150, यानी हम कहेंगे 150 एलिमेंट्स आएंगे। इस तरह क्यू और पी का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे पास वो कितने बनेंगे, 150। इस तरह पी और पी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स आएंगे, वो आएंगे 100, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.5 का कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 1 3 5। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सेट्स गिवन है, सेट ए जिसके मेंबर्स 1 2 है, सेट बी जिसके मेंबर्स 2 3 है, और सेट सी जिसके मेंबर 1 3 5 है। देन फाइंड, तो मालूम करें, फाइंड करें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी क्रॉस ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और हमें फाइंड किस तरह करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को टेक कर लेते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है हमने। तो ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, सबसे पहले ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेट बी के मेंबर्स 2 3, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 का 3 के साथ 1 3, उसके बाद 2 का 2 के साथ 2 2, और उसके बाद 2 का 3 के साथ 2 3, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का आंसर कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2, 1 3, 2 2 एंड 2 3, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी बी क्रॉस सी। तो सेकंड पार्ट बी क्रॉस सी यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। सबसे पहले बी के मेंबर्स राइट करेंगे, बी के मेंबर्स क्या हैं, 2 3, उसके बाद सी के मेंबर्स 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, ठीक है। तो बी क्रॉस सी विल बी इक्वल, 2 का पेयर बना देंगे 1 के साथ, तो 2 1, उसके बाद 2 का 3 के साथ 2 3, उसके बाद 2 का 5 के साथ 2 5, उसके बाद 3 का 1 के साथ 3 1, 3 का 3 के साथ 3 3, उसके बाद 3 का 5 के साथ, तो 3 5, ठीक है। तो ये आ गया बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद ए के साथ बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बी यूनियन सी सॉल्यूशन, सबसे पहले बी यूनियन सी की वैल्यू, बी सेट के मेंबर्स क्या हैं 2 3, यूनियन का ऑपरेटर, उसके बाद सी के मेंबर्स 1 3 एंड 5 तो यूनियन के ऑपरेटर में क्या काम करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 5। बी यूनियन सी के मेंबर्स आ गए 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन
सी। सबसे पहले ए के मेंबर्स, सेट ए के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी इक्वल, ठीक है, 1 का पेयर बना देंगे 1 के साथ, 1 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, 1 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, पेयर बनाएंगे 5 के साथ, उसके बाद 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, उसके बाद 2 का 5 के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई वैल्यू ए क्रॉस बी यूनियन सी की। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, बी क्रॉस ए यूनियन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? ए यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन सी, तो ए के मेंबर्स क्या हैं? ए के मेंबर्स हैं 1 2, यूनियन का ऑपरेटर सी। सी के मेंबर्स क्या हैं? 1 3 एंड 5। तो ए यूनियन सी विल बी इक्वल, यूनियन का ऑपरेटर है, यूनियन के ऑपरेटर में दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी तरतीब से लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो ये आ गई ए यूनियन सी की वैल्यू। अब बी क्रॉस ए यूनियन सी, सबसे पहले बी के मेंबर्स राइट कर लेंगे। बी के मेंबर्स क्या हैं? 2 एंड 3 क्रॉस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के मेंबर थे 1 2 3 एंड 5। तो बी क्रॉस ए यूनियन सी विल बी इक्वल, 2 का पेयर बना देंगे 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 3 का पेयर 5 के साथ। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू बी क्रॉस ए यूनियन सी की। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 2, इंटरसेक्शन बी, बी के मेंबर्स हैं 2 3। इन इंटरसेक्शन ऑपरेटर वी राइट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट। ठीक है, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स राइट करेंगे। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर है वो क्या है? 2, तो हम 2 को राइट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी के मेंबर्स हैं 2 एंड 3। अगेन इंटरसेक्शन का ऑपरेटर सी, सी के मेंबर्स हैं 1 3 एंड 5। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, अगेन कॉमन मेंबर्स राइट करने हैं, तो कॉमन क्या है दोनों सेट्स में? 3। ठीक है, तो ये आ गई बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो इनका एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3। ठीक है बच्चों,
तो ये एक्सरसाइज 17.5 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।